नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, एमपी टास्क के बारे में आज यहाँ पर एक ख़ास प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन एमपी टास्क का कर रहे हैं तो उसमें जो ओटीपी की प्रॉब्लम है, आधार कार्ड से जो ओटीपी हम यहाँ पर डालते हैं उसमें ये लॉगिन नहीं लेता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे कैसे दूर होगी। सबसे पहले आप एमपी टास्क में आ जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया होगा और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है। लॉगिन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालनी है जो कि PR100 से स्टार्ट होती है। वो आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ था इधर पर फिल करेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है एज इट इज़ आपको नीचे बॉक्स पर फिलअप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन होते ही आपको केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, तभी आप इसमें आगे का काम या अपनी प्रोफाइल जो है प्रिंट कर पाएंगे या स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर पंजीयन का प्रकार का चयन करें में आप अक्सर ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर आधार ओटीपी का ही चयन करते हैं। तो चलिए आधार आधारित पंजीयन जब आप यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना होता है, इसी के साथ जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप करते हैं। कंसेंट बॉक्स पर क्लिक करके आपको वन टाइम ओटीपी पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपके मोबाइल में आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है उसे इस बॉक्स पर फिलअप करके आप ओटीपी सबमिट करें पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन समस्या यही आ रही है कि ये जो आधार ओटीपी है यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक से भी आप करेंगे तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी। तो इससे अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और है, वर्चुअल आईडी के थ्रू आप अपना यहाँ पर वेरिफिकेशन या केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर चेंज करेंगे। आधार पर ना क्लिक करके हम यहाँ पर वर्चुअल आईडी का जो सर्किल है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आगे की प्रक्रिया को करेंगे तो बहुत फटाक से आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत ही केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वर्चुअल आईडी पर क्लिक किया है और ये वर्चुअल आईडी यहाँ पर डाली हुई है। अब आपको ये वर्चुअल आईडी कैसे मिलेगी? दोस्तों वर्चुअल आईडी वैसे तो आधार कार्ड में आपके आधार नंबर के नीचे लिखी हुई रहती है, लेकिन वो वर्चुअल आईडी आपकी यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपको न्यू वर्चुअल आईडी जनरेट करनी होगी। वर्चुअल आईडी का नियम ये है कि आप 24 घंटे से अगर पुरानी वर्चुअल आईडी हो जाती है तो वो आपकी कहीं पर भी यूज़ नहीं होगी। अगर आपको वर्चुअल आईडी के थ्रू कोई भी फॉर्म फिलअप करना है तो आपको हमेशा ही न्यू वर्चुअल आईडी जनरेट करनी होती है। तो वो वर्चुअल आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। न्यू वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आपको क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र पर आना होगा और UIDAI की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। आधार की जो वेबसाइट है जहाँ से आप आधार डाउनलोड करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का यहाँ पर चयन करेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप इस साइट को चलाना चाहते हैं। इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आधार माय आधार में आएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। सिंपली ये पेज आपके सामने जो ओपन हुआ है इसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्चुअल आईडी जनरेशन का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ये 16 नंबर जो आप देख रहे हैं वर्चुअल आईडी जनरेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको वर्चुअल आईडी जनरेट पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी के थ्रू वर्चुअल आईडी आपके मोबाइल में आ जाएगी जो कि 16 डिजिट की होती है। अगर आप इसके थ्रू अगर आप वर्चुअल आईडी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप सिंपली अपना नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लें और जो आधार कार्ड के नीचे जो वर्चुअल आईडी लिखी रहती है वो नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड अभी रिसेंट में ही डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए या 24 घंटे से पहले डाउनलोड किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं वर्चुअल आईडी जनरेट करने के। चलिए फिर से चलते हैं वर्चुअल आईडी जनरेट करने के बाद अपने फॉर्म में। चलिए यहाँ पर मैंने वर्चुअल आईडी में क्लिक किया हुआ अपने फॉर्म में 16 डिजिट की जो वर्चुअल आईडी है उसे मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद कंसेंट बॉक्स पर क्लिक करना है और इस बार फिर वन टाइम ओटीपी के थ्रू ही हम यहाँ पर अपना जो केवाईसी है उसे पूर्ण करेंगे। अब ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आया हुआ है उसे बॉक्स में फिलअप
इसके बाद आपको नीचे OTP सत्यापित करें लिखा हुआ है, इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही दोस्तों थोड़ी देर आपको वेट करना है और तुरंत ही आपका यहाँ पर eKYC की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और जो आपका प्रोफाइल पंजीयन की पावती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। सिंपली आपको अब इसे डाउनलोड कर लेना है या डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोनों बटन यहाँ पर ऊपर दी हुई है, प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं और आप इसे PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आपकी यहाँ पर eKYC की प्रक्रिया, जो कि आधार OTP नहीं ले रहा था उससे संबंधित। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।